हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हम अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कल, वृत्त का। इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं। दोस्तों, सर्कल में हमने आपको त्रिज्या के बारे में बता चुके हैं, व्यास के बारे में बता चुके हैं। अब बताएंगे इसके परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। परिधि और क्षेत्रफल के बारे में देखो, हम इससे पहले आप लोग को पाई का मान 22/7 क्यों होता है, 3.14 क्यों होता है, इसके बारे में हमने आपको प्रूव करके बताया। उसके पहले हमने आपको त्रिज्या के बारे में बताया। उसके बाद हमने व्यास के बारे में बताया। उसके बाद पाई का मान 22/7 बताया। 22/7 बताया। इसके बाद जस्ट हम अब वृत्त की परिधि के बारे में बात करेंगे। वृत्त की परिधि के बारे में बात करेंगे। तो अभी 3 चीज हम बता चुके हैं। अब इसके चौथे चरण में जाते हैं। टाइप चौथा पढ़ेंगे, वृत्त का परिधि। तो दोस्तों, हमने इससे पहले बताया था कि पाई का मान 22/7 क्यों होता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पाई का मान 22/7, पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास। तो परिधि का मान होता है 2πr बटे व्यास का मान d। तो क्या हो जाएगा 2πr बटे 2r। r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई बराबर पाई आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखो 2πr बटे 2r, यहाँ पे r का मान कुछ भी रखने पे, इस दोनों r के मान पे कुछ भी रखने पे, 1 से लेके अनंत तक 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो रखना रखिएगा, और कुछ भी रखिएगा तो इसका मान 22/7 ही आएगा। 22/7 ही आएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हम बता चुके थे। अब बात करेंगे पाई का मान। पाई का मान तो बता चुके हैं। अब बात करेंगे परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे हेडिंग में वृत्त की परिधि के बारे में। वृत्त की परिधि के बारे में। तो दोस्तों, पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटे व्यास। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो व्यास परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर क्या हो जाएगा, व्यास इधर बट्टे में उधर जाएगा तो गुना में होगा कि नहीं, या इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई गुना व्यास। तो इसका परिधि का क्या हो जाएगा, पाई गुना व्यास का क्या होता है, 2r होता है। d बराबर क्या होता है, 2r होता है कि नहीं। d बराबर बताए थे 2 त्रिज्या बराबर 1 व्यास होती है। तो d बराबर क्या होगा, 2r होगा। इसको गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2 गुना पाई r। इसको क्या पढ़ेंगे, 2πr। तो इसका परिधि क्या हो गया, परिधि बराबर 2πr। दोस्तों, अब यहाँ से हमको पता चल गया कि परिधि का मान 2πr क्यों होता है। इसी को परिधि को यहाँ पे रहने दिए और व्यास को इधर दे दिए। तो क्या हो गया, इसके डिवाइड में उधर गया तो गुना हो गया, गुना हो गया क्या हो गया, पाई गुना व्यास। व्यास का मान कितना होता है, 2r होता है। इसको गुना किया कितना हो गया, 2πr हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया, परिधि हो गया और पाई हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं व्यास बराबर। अब बात करते हैं व्यास बराबर। तो देखो, यहाँ पे परिधि पाई बटे परिधि बटे व्यास हुआ। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो परिधि बटे पाई गुना व्यास होता है। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर क्या होगा, इधर देखो पाई गुना में इधर जाएगा तो बटे में होगा 2πr। क्या हो जाएगा, परिधि बटे क्या हो जाएगा, इधर पाई गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा। अब क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2πr बटे पाई। पाई से पाई कट गया, क्या हो गया, व्यास बराबर 2r। व्यास बराबर 2r हुआ प्रूव्ड। तो व्यास बराबर क्या है, डी नहीं हुआ, 2r बराबर डी नहीं होता है। तो व्यास बराबर क्या होगा, 2r हो गया। ये 3 फॉर्मूला ऊपर प्रूव्ड हो गया। दोस्तों, अब इसको अपने कागज में नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 फॉर्मूला। पाई बराबर परिधि बटे व्यास। तो परिधि बराबर क्या हो गया, व्यास बराबर परिधि बटे पाई हो गया। तो व्यास बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। 1 2 3।
ये इसी का फॉर्मूला होता है, परिधि बटे 2 पाई। प्रूव हो गया। 3 चीज को आप नोट कर लीजिए कॉलेज में। दोस्तों यहाँ से हम एक शॉर्ट रिवाइज करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। पाई बराबर क्या होता है? परिधि बटे व्यास। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर क्या हो जाएगा? इधर जगह तो गुना में, फिर गुना में होगा तो क्या होगा? परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि इधर व्यास बटे में इधर जाएगा तो गुना में क्या हो जाएगा? पाई गुना व्यास। पाई का मान क्या होता है? पाई गुना, और व्यास का मान क्या होता है? 2r होता है। क्या हो गया इसका? 2 पाई r हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? अब क्या निकालना है हमको? व्यास निकालना है। व्यास बराबर क्या हो गया? पाई गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो परिधि बटे पाई, तो क्या हो जाएगा? परिधि 2 पाई r बटे कितना हो गया? पाई हो गया। पाई से पाई कट गया, क्या हो गया? 2r हो गया। व्यास बराबर क्या हो गया? 2r हो गया। ठीक है, शॉर्टकट में रिवाइज कर दिए। ठीक है दोस्तों, समझ चुके होंगे यहाँ तक। अब इससे आगे जाते हैं। वृत्त की परिधि के बारे में समझ चुके हैं। अब कुछ वृत्त का कुछ यह वृत्त है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। इसको त्रिज्या। एक त्रिज्या यहाँ, एक r1 एक r2 हुआ। एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या वहाँ है। तो r1 प्लस r2 बराबर क्या हो जाता है? d होता है। इसको क्या बोलते हैं? पूरे को व्यास बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते इसको क्या बोलते हैं? ये जो जा रहा रेखा, इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। दोस्तों एक चीज देख रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं? इसको जीवा बोलते हैं। जीवा बोलते हैं। तो दोस्त इसमें आप देख रहे होंगे, सबसे बड़ी जीवा इसमें कौन सी है? इस सब में यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेखा में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो ये सबसे छोटा हो गया, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। तो यहाँ करते करते ये सबसे बड़ी व्यास हमको लगता है। ये सबसे बड़ी जीवा लग रही है। ये बड़ी जीवा कौन सा है? व्यास है। इसका क्या हो गया? इसका कहने का अर्थ यह हो गया, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास क्या है? सबसे बड़ी जीवा है। और एक और देख लो, इसे कॉन्सेप्ट एक क्या हो गया? व्यास से जो जीवा जितना दूर जाएगी, व्यास से जो जीवा जितना दूर जाएगी उसका दूरी उतना ही कम होगा। कॉन्सेप्ट क्या को सीख लिए? एक क्या हो गया? व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तो क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। व्यास इसकी ये हो गया। ये क्या हो गया? ये सबसे बड़ी जीवा हो गया। देखो इस समय सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, तो सबसे बड़ी जीवा ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? व्यास से जो जीवा जितना दूर जाएगी उसकी दूरी उतना ही कम होगा। जो व्यास देखो यहाँ से क्या हो रहा है? जो जीवा धीरे धीरे दूर जा रहा है उसका क्या हो रहा है? जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है उसका जीवा क्या हो रहा है? माइनस में जा रहा है, मतलब छोटा होते जा रहा है। जो व्यास जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, मतलब क्या? एक कॉन्सेप्ट और लिख लो, व्यास से जो जीवा जितनी नजदीक आएगी, नजदीक होगी, वह जीवा उतना ही नजदीक होएगा। व्यास से जो जीवा जितना नजदीक होगी वह जीवा उतना ही बड़ा होगा। इसे हम कितना कॉन्सेप्ट सीखे? 1 2 3 कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से सीखे?
व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। एक यहाँ से यहाँ किसको बोलते हैं, व्यास सबसे बड़ी जीवा है। उसके बाद क्या, व्यास से जो जीवा जितना दूर जाएगी उसकी दूरी उतना ही कम होगा। जो जीवा जितना दूर जाते जा रहा है, दूर आएगा तो उसका मतलब क्या है, व्यास उसका क्या जीवा क्या होगा, सबसे छोटा होते जाएगा। जो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद व्यास से जो जीवा जितना नजदीक होगा, व्यास है ना, इसे जितना नजदीक होते जाएगा तो क्या होगा, व्यास की उसका जीवा क्या होगा, बड़ा होगा। इसका जीवा क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है क्या हो रहा है, नजदीक जा रहा है, व्यास का क्या हो रहा है, जैसे जैसे जा रहा है क्या हो रहा है, जीवा लंबी हो रही है, मतलब बड़ी हो रही है। यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद कल पूछेंगे। दोस्तों अब इसको नोट कर लिए, वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिए इसको, तब तक हम मिटा देते हैं। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट जितना होता है फार्मूला सबको प्रूव करके आपको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या हम लोग पढ़ लिए, यहाँ से वृत्त के बारे में क्या क्या पढ़े उस सब जानकारी ले लेते हैं। पहले ये केंद्र के बारे में जान गए, देखो यहाँ पे नोट करते जाओ। पहले क्या समझे, पाई का मान सबसे पहले क्या जाने, त्रिज्या किसे कहते हैं, रेडियस के बारे में समझ गए, त्रिज्या के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या समझे, व्यास क्या है। तीसरा क्या समझे, परिधि क्या है। चौथा क्या समझे, पाई का मान 22/7 या 3.14 क्यों होता है। ठीक है, पांचवा क्या समझे, पांचवा विजीवा के बारे में समझे। हम सर्कल के 5 चीजों के बारे में जान चुके हैं, एक त्रिज्या, व्यास, परिधि, पाई का मान 22/7, जीवा। अब एक चीज और बच गया, लास्ट क्या सब बच गया, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में बच गया। तो क्षेत्रफल के बारे में अब हमको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज और जान लो, एक कॉन्सेप्ट और जान लो, एक वृत्त में 360 डिग्री होती है। एक जो पूरे गोला होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट ले लो, एक वृत्त में कितना 90 डिग्री का 4, एक वृत्त में 4 90 डिग्री का कोण बनाती है। और क्या, एक वृत्त में 4 90 डिग्री कोण बनाती है, क्या को अति बनाएगा 180 डिग्री का कोण, 2 180 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों अब देखते हैं कोण कैसे कैसे बनता है। देखो ये वृत्त हो गया, यह केंद्र हो गया, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, दो त्रिज्या के बीच की दूरी क्या है, यह 90 डिग्री होगा। फिर यही रेखा आगे खींच देंगे, सॉरी यही रेखा यहां से आगे खींच दिए, फिर यहाँ क्या बन गया, फिर 90 डिग्री बन गया। फिर एक रेखा देखो, इसी रेखा को फिर आगे बढ़ा दिए तो क्या हो गया, एक और 90 डिग्री। फिर यही हो क्या हो गया, एक और 90 डिग्री। तो कितना समकोण कौन बना, 1 2 3 4, कितना बना, 4 समकोण बना। तो 4 समकोण बना तो कितना होगा, 4 गुना 90 डिग्री। एक समकोण कितना होता है 90 डिग्री का, तो 4 समकोण कितना हो गया 360 डिग्री का। अब देखो इसमें 180 डिग्री का कोण क्या बना, देखो यहाँ केंद्र हो गया। 180 डिग्री किसको कहते हैं, 360 डिग्री का आधा को बोलते हैं। तो देखो पूरे 360 डिग्री है, तो ये एक हो गया इसका आधा, ये आधा हो गया, क्या हो गया, एक आधा ये हो गया, एक आधा ये हो गया, तो 2 मतलब हो गया। तो एक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या कितना कोण बनता है 180 डिग्री, और इधर यहाँ से यहाँ कितना बनता है 180 डिग्री, और 2 को 180 डिग्री मिलेगा तो 360 डिग्री। ठीक है, कौन समझ गए कितना बनता है। एक बात जान लो दोस्तों, यहाँ पे अनंतो जीवा, अनंतो त्रिज्या और क्या अनंत व्यास खींच सकते हैं वृत्त में। कितना भी जीवा, कितना भी त्रिज्या, कितना भी व्यास इस पे डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे अपन लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले जानो वृत्त का
क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जान चुके हैं, आर समझ चुके हैं। देखो जितना भी सर्कल में जितना भी क्वेश्चन बनता है सब त्रिज्या पे ही क्वेश्चन बनता है। जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब त्रिज्या पे बनता है, त्रिज्या और व्यास पे ही क्वेश्चन बनेगा। त्रिज्या और व्यास के छुड़ाकर कहीं भी आपको क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यह क्या है, वृत्त है। वृत्त में यह क्या है, केंद्र है। एक चीज देखो, यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, चार गो बना देते हैं पहले। केंद्र हो गया, 4 90 डिग्री का कोण बना दोस्तों, 4 90 डिग्री का कोण बना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हमको प्रूव करना है। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये क्या है, यहां से मान लो शुरू किए, यह प्रकार खींचते यहां तक आ गए, ये क्या हुआ, ये इसका परिधि हुआ। तो एक क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल में क्या क्या सम्मिलित है, एक त्रिज्या सम्मिलित है, दूसरा व्यास सम्मिलित है, तीसरा क्या सम्मिलित है, तीसरा ये परिधि सम्मिलित है कि नहीं दोस्तों, है। अब देखो इस चारों को बाहर लाते हैं, एक कितना समकोण है, 1 2 3 4, 4 समकोण है, चारों को बाहर लाते हैं। देखो यहाँ पे इसको बाहर लाएंगे तो कैसा दिखेगा, होगा। देखो इस पे कहीं कितना भी ऐसे हम कर सकते हैं, त्रिज्या खींच सकते हैं। इसको हम बाहर लाएंगे तो कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। देखो कितना समकोण त्रिभुज हो गया, 1 2 3 4, इसको 4 भाग में बांट दिए। ठीक है, चारों को हम यहाँ पे लाके रख दिए। अब इसको करना क्या है, इसको कर्मानुसार लगाना है। कर्मानुसार का मतलब हुआ एक क्रम में, एक सीधी एक उल्टी रेखा में, मतलब एक सीधी और मतलब एक सीधा है, इसी को फिर पलट दिए, इसी को क्या बोलते हैं, कर्मानुसार बोलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको एक उल्टा एक सीधा क्रम में सजा देंगे। तो इसको पहले देखो, इसको पहले सीधा है तो सीधा रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, सीधा है तो सीधा रहने देते हैं, फिर एक उसका उल्टा करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, इसका सीधा होगा, 3 हो गया, फिर क्या होगा, एक उल्टा होगा। दोस्तों मेरा कहने का अर्थ यह है, इसको 4 भाग में बांट लिए। ठीक है दोस्तों, इस चारों भाग को हम बाहर निकाल लिए, चारों भाग को बाहर निकाल के उसके बाद इसको कर्मानुसार में सजा दिए, मतलब एक सीधी एक उल्टी में सजा दिए। तो एक सीधी और एक उल्टी में सजाए तो उसका आकृति कुछ ऐसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, सही से बोला दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यही चीज अगर हम यहाँ पे काटे हैं तो यह क्या हो गया, यही तो इसका त्रिज्या हुआ ना, यह त्रिज्या हुआ कि नहीं, बोलो। यही काट के अगर हम इसको यहाँ पे ला दिए तो यह क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। तो इसमें त्रिज्या क्या होगा, यह होगा, त्रिज्या हुआ कि नहीं, यह सब त्रिज्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, इसमें देखो यह काटे तो यह भी तो कटा होगा, यहाँ से यहाँ तक कटा होगा कि नहीं कटा होगा, कटा होगा। इसी जो कटा हुआ भाग है यह है, यहाँ है कि नहीं, यही है ना कटा हुआ भाग। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ हो गया 2 3 4, 4 को मतलब भाग काटे तो क्या पूरे परिधि हो गया, पूरे परिधि है। इसका मतलब क्या है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई होता है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई होता है। तो देखो यहाँ पे 2 पायर है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, मतलब 2 पायर है। इसका कहने का मतलब की है कि 2 पायर है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/2 पायर। इसका आधा क्या हो गया, 1/2 पायर। तो 2 से 2 कट गया, इसका आधा क्या हो गया, पायर हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें 2 पायर है, 1 पायर यह है वह और 1 पायर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसमें 2 पायर ना हुआ, 1 + 1 2 होता है। उसी देखो 1, देखो यहाँ पे a + a क्या होता है, 2a होता है, b + b क्या होता है, 2b होता है कि नहीं। तो यहाँ से देखो 2 पायर हुआ कि नहीं, देखो 2 पायर है, इसको क्या किए, 1 पायर और 1 पायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पायर। मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, पायर हो गया। देखो
एक को इधर सीधा क्रम में लगाए, फिर क्या किए, एक क्रम को नीचे किए, फिर एक ऊपर तो एक नीचे। देखो इसको को मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसका आधा क्या हो गया, यहां तक में कितना लगा होगा, एक पैर लगा होगा। फिर तो एक सीधा एक उल्टा ऊपर गया होगा, एक ऊपर गया होगा, एक कहां रह गया, एक ऊपर चला गया। दोस्तों समझा, देखो इस भाग को काटे तो यह हुआ, फिर यही भाग ये हुआ, फिर ये भाग ये हुआ, फिर ये भाग ये हुआ। तो इसको क्या किए, एक सीधा किए फिर एक उल्टा किए, एक सीधा किए फिर एक उल्टा किए, तो एक सीधा एक उल्टा क्रम में किए, तो दो गो नीचे आ गया, दो गो ऊपर आ गया, तो दो गो पैर होता है, तो उसका क्या हो गया, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो यहाँ मिटा देते हैं। दोस्तों यह देखो कुछ आयत की आकृति में नहीं दिख रहा है, आयत की आकृति में दिख रहा है। दोस्तों देखो ये आयत की आकृति में नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल आयत की आकृति में दिख रहा है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कि पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। दोस्तों इसी को न काट के यहाँ पे लाए हैं, अगर इसका क्षेत्रफल निकल गया तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला। इसका जो पूरे क्षेत्रफल है इसको जब हम काट के यहाँ पे लाए तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया, तो यही क्षेत्रफल ना, ये उसका क्षेत्रफल हुआ कि नहीं। तो ये किस आकृति में है, आयत की आकृति में। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई ये हुआ, चौड़ाई क्या हुआ, ये हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, पूरे कितना है लंबाई, पायर है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है, देखो यहाँ पे चौड़ाई क्या है, आर है, तो क्या हो गया, गुना कर देंगे तो क्या हो गया, पायर स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं, पायर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिए, यहाँ पे लंबाई और ये चौड़ाई हो गया, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो गया, ये पूरे पायर हो गया, ये आर हो गया, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो गया, पायर स्क्वायर प्रूफ नहीं हो गया मेरा। दोस्तों थोड़ा दोस्तों अब देखो ध्यान से, लास्ट में समझा रहे हैं। देखो दोस्तों एक वृत्त लिए, ठीक है, वृत्त को हम चार भाग में बांट लिए, चार भाग में बांट लिया, और चारों को क्या किए, एक मतलब कि चारों को बाहर निकाल लिए। चारों को मान लो एक रोटी ले लिए, रोटी को चार भाग कर दिए, उसको बाहर निकाल लिए। ये जो बाहर निकाल लिए चार, एक रोटी को चार में, तो क्या इस रोटी का चारों भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अगर इस पूरे भाग को हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या उसका रोटी का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। ये जो पूरे है इसको जो काटे हैं इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कटा हुआ भाग को, तो क्या उसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो यह इसको क्या किए, फिर इसको एक क्रम अनुसार बैठा दिए, मतलब एक सीधा कर दिए एक उल्टा कर दिए, एक सीधा किए एक उल्टा किए। तो जैसे एक सीधा एक उल्टा किए तो दोस्त देखो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई हुई। उसके बाद देखो ये इसका क्या हो गया, परिधि हो गया, परिधि हुआ। देखो एक ऊपर किए एक नीचा किए, एक ऊपर किए एक नीचा किए, तो मतलब मान लो इसको ऊपर किए फिर इसको नीचा किए, फिर इसको ऊपर किए फिर इसको नीचा किए, तो ऊपर नीचा किए। जैसे ऊपर नीचा हुआ तो क्या हुआ, मतलब दो गो इसका क्या होता है पूरा परिधि, टू पैर होता है, तो दो गो पैर होता है ना, तो क्या किए, एगो पैर नीचा हो गया, एगो पैर ऊपर चला गया, ठीक है। इसका क्या हो गया, इसका क्या, ये क्या है, इसका त्रिज्या है, ये भी इसका त्रिज्या है। तो इसकी कुछ किस आकृति में हमको दिख रहा है, यह हमको आयत की आकृति में दिख रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकल गया, यही से ना बन के यहाँ देखो, यह यहाँ से यहाँ बना, फिर यह इसको हम यहाँ से यहाँ बना लिए, फिर इसी को यहाँ से यहाँ नहीं हो गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया, तो मतलब उसका क्षेत्रफल निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, पायर, चौड़ाई कितना है, आर है, तो पाई आर गुना आर कितना हुआ, पायर स्क्वायर हुआ। तो पायर स्क्वायर तो हमारा प्रूव्ड हो गया, आयत का क्षेत्रफल प्रूव्ड हो गया। तो इसका हम जो क्षेत्रफल निकाल लिए तो उसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जितना भी होगा, इसके बाद अर्धवृत्त के बारे में बता देंगे, उसके बाद होगा तो इस पे क्वेश्चन देंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं तक रहने देते हैं।